दर्शकों, बहुत ही जल्द गणतंत्र दिवस आने ही वाला है। गणतंत्र दिवस की देश भर में तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार कैसे पीछे रह सकती है, और खासतौर से बाबरपुर विधानसभा से विधायक और मंत्री गोपाल राय कैसे पीछे रह सकते हैं। तिरंगा उत्सव की तैयारी 26 जनवरी को होने जा रहा है बाबरपुर बस टर्मिनल पे। हमारे बीच में डॉक्टर केपी सिंह जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे तिरंगा उत्सव? देखिए, हमने ये तिरंगा उत्सव का स्टार्टिंग किया था, अब से 4 साल करीब हो गए। लेकिन बीच में ड्यू टू कोरोना की वजह से हमने 2 साल ये स्किप कर दिया है, नहीं हो पाया है। लेकिन अब की बार ऊपर वाले के आशीर्वाद से कोरोना का भी स्कोप कम हो गया है। ठीक है, जो प्रकोप था बहुत ज़्यादा था, लेकिन बहुत कम हो गया है। उसकी वजह से अब शुरुआतें हो गई हमारी। तो अभी 26 तारीख का हमारा ये प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में हमने जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने हमारा साथ दिया है चुनाव के टाइम पर, और जो हमारी एडवाइजरी कमेटी है, जो यहाँ के मेन मेन लोग हैं क्षेत्र के, जिनका एक सामाजिक स्तर को देखें तो वो बहुत अच्छा है, इन सबको हमने इनवाइट किया है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में फेस्टिवल मनाएंगे। डॉक्टर साहब, देखने में आता लेकिन है जी। लेकिन साथ साथ जो बाबा अम्बेडकर ने हमें एक संविधान दिया था, आज उस संविधान को अगर देखते हैं तो बीजेपी ने ओनली उसको तार तार कर दिया है, और एलजी साहब के माध्यम से एक कठपुतली बना दिया है। बहुत ही परेशान है। जो पब्लिक के काम जो होते हैं वो रुके हुए हैं। इवन जो मोहल्ला क्लिनिक की एक हमारा मॉडल की जो पूरे वर्ल्ड के अंदर एक तारीफ हो रही थी, उस मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयाँ बंद कर दी। ये क्या करना चाहते हैं भाई? जो एक दो तरह के होते हैं इसके अंदर, संविधान के अंदर। एक रिजर्व पावर होती है जो एलजी साहब की होती है, उसमें पब्लिक है, उसमें लैंड है, उसमें पुलिस है। उसके बाद में जो और सब चीज होती है, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट होते हैं, वो चुनी हुई सरकार के होते हैं। ये उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। हमारी एक बहुत अच्छी पॉलिसी रही है, जिसको जगह जगह, क्योंकि रहने का एक मतलब रहा है उसका, कि अभी तक जो रहा है, किसी ने भी जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल लोगों के लिए, जिसमें तिलक तराजू और तलवार आती है, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। दिल्ली की एक पहली सरकार रही है जिसने कि जय भीम योजना के माध्यम से उन्होंने सभी के लिए, उसमें चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हों, सबके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि किसी का भी बच्चा हो, वो आकर वहाँ एजुकेशन ले सकता है, आईएएस की, नीट की, ठीक है, पीसीएस की, वो तैयारी कर सकता है। एक पहला प्लेटफॉर्म, उसकी भी वो रोक रखी है। जो इंस्टीट्यूट हैं उनको जो देना होता है, उसको 2 साल से रोक रखा है। तो सब आखिरकार क्यों ये रोड़ा बीच में अटका रहे हैं? ये क्या ये चाहते हैं? ये ना तो इनकी संविधान, मंशा क्या है? ना तो इस संविधान को मानते हैं, लगता है संविधान की दुहाई देते हैं लेकिन मानते नहीं है। अगर मानते होते तो ऐसा करते क्या? वो कर नहीं रहे, करवा रहे हैं एलजी के माध्यम से, वो पीछे के बैकड्रॉप से काम चल रहा सब कुछ, लेकिन ये अच्छा नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसा मत करो, क्योंकि वो उनको बदला लिया उन्होंने विधानसभा में, यहाँ की जनता ने मैंडेट दिया, वो उसका बदला ले रहे हैं। दूसरी बात में उन्होंने बदला लिया अब जो एमसीडी में हो गया, कुल मिला के भाजपा बदले की भावना से बदले की भावना से। आप देखो ना, एक नया नया कॉन्सेप्ट क्या हुआ है। इन्होंने अभी जहाँ झुकी वहीं घर, वही मत। थाना ये मकान का। अब क्या हो गया, मतलब झुग्गियों में जाके देश का चारों तरफ से मुख्यमंत्री को बुला लिया बीजेपी ने, पार्लियामेंट को बुला लिया पूरे को, जाके वहां पर वो कर रहे थे। क्या हुआ उसका? अब वहां तुड़वा रहे हैं, मतलब हार गए तो तुड़वा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या दिखाना चाहते हैं? जनता सब जानती है। जनता को 5 साल में एक मौका मिलता है, और जब देती है ना वो आशीर्वाद, तब पता चलता है। डॉक्टर साहब, दिल्ली नगर निगम अभी तक शपथ नहीं हो पाई, काम रुका पड़ा है। दिल्ली सरकार के कार्यों पे एलजी साहब बाधा लगा रहे हैं। तो दिल्ली तो इस समय कहा जाए कि बिल्कुल हैंड ब्रेक की तरह ब्रेक लग चुका है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ राहुल जी आपसे, कि इन्होंने, जनता ने जो मैंडेट दिया, इनको कहा विपक्ष में बैठ जाओ, और इन्होंने ये किया। आदेश गुप्ता जी का आपको स्टेटमेंट पता होगा, उसमें उन्होंने ये बोला था कि कोई बात नहीं, जनता ने हमें मैंडेट दिया, विपक्ष में बैठेंगे, हम अपना कोई मेयर नहीं करेंगे। उनको हटा दिया गया, पता ना, हटा दिया गया उनको। हाँ, उनसे इस्तीफा ले लिया, दिया नहीं, ले लिया। ले लिया। ये क्या कर रहे हैं? मतलब उन्होंने सही तो बोला कि भाई जनता ने मैंडेट नहीं दिया,
तो हम विपक्ष में बैठेंगे। डॉक्टर साहब ऐसे अब इन्होंने जी, एल्डरमैन का जो आता है डीएमसी एक्ट के अंदर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि जो एल्डरमैन होते हैं, ठीक है, जो मनोमित होते हैं, जो मनोनीत होगा। नॉमिनेटेड होते हैं, उनको वोट देने का राइट नहीं होता है। लेकिन हमारे एलजी साहब क्या कर रहे हैं, नया संविधान बना दिया। वो किसी को मानते ही नहीं ना, वो कहते हैं मैं सुप्रीम हूँ, मैं यहाँ का क्या हूँ, हिटलर हूँ, डिक्टेटर हूँ, मैं कहूँगा जो होगा। डॉक्टर साहब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई के अंदर कहीं ऐसा ना हो जनता अब दिल्ली की सड़कों पर आ जाए। मैं देखो क्या है, जनता नहीं आएगी, जनता ये कहेगी जिसको हमने मैंडेट दिया है, हम ये करके दिखाएंगे, या तो मान जाओ, नहीं तो सब सड़क पर उतरेंगे। जैसे पीछे देखो जी, फॉरेन कंट्री में देख लीजिए क्या हुआ वहां पर भी। भाई उन्होंने क्या है, जो अभी एक राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, जी, जी, उसमें क्या गलती से श्रीलंका के अंदर। हाँ जी, ऐसा कर दिया, उसके बाद में जनता उतरी ना सड़क पर, तो अब ये होगा, जनता उतरेगी और वहां दिखाएगी। मतलब वो दिन दूर नहीं कि दिल्ली हाँ की जी, जनता सड़कों पर उतरने वाली उतरेगी। है। भाई कोई जिसको तनख्वाह मैंडेट नहीं, दिया है, तनख्वाह नहीं, पेंशन नहीं। जिसको मैंडेट दिया उसको बनने दो ना भाई, क्यों अटका रहे हो, क्यों लंगा अटका रहे हो भाई। तो क्या जनता से क्या रह गया, जनता का क्या मैंडेट क्या रह गया। अगर तुम्हें बनाया तो फिर खत्म करो सब चीज को, कह रहे हम ही रहेंगे। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि भाई देखो, ये चेयर तो सबको मिलती है, लेकिन इसको भूल जाओ, ये कुछ टाइम के लिए हिटर सही होती है, ज्यादा टाइम नहीं चलती है। सरकारें तो आती है जाती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन जो संविधान होता है वो जैसा है ऐसे रहेगा। क्योंकि बाबा अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया है ना, उसमें नीचे वाले से लेकर ऊपर वाले तक का सबको उन्होंने सबके लिए सब कुछ करके दिया है। लेकिन कहाँ मान रहे हैं आज ये। वैसे बाबा अम्बेडकर भी बोलते हैं जी हम बहुत मानते हैं, गांधी जी को बहुत मानते हैं। अब गांधी जी के लिए क्या क्या बोलते हैं। तो ये कहने में करने में, कथनीय करने की बिल्कुल डिफरेंट है। ये किसी को नहीं मानते, ये कहते हैं जो हम करेंगे वो सब सही है। आप देखो नए नए गाने देख लो आप। अभी एक चल रहा है जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है ना नारा है। आज हमारे देश की बेटियां जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही है, एथलीट्स, रेसलर, वो वहां बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है, किसने बदतमीजी की, बदतमीजी की है, किसने की है, कौन है वो, भाजपा के नेता, क्या नाम है उसका, भाजपा का नेता तो है, नेता है, मंत्री भी हैं और उसके अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष हैं। वो हिटलर सा ही है उनकी। सरेआम स्टेज पर क्या नाम है थप्पड़ मारते हैं। हाँ जी, तो उनसे डर रहे हैं सब लोग, लेकिन ये ठीक नहीं है। एक बच्चे की अस्मिता, मतलब बेटी की अस्मिता से, इज्जत का सवाल है। अब तुम शांति से बैठे हुए हो। अरे कोई नहीं, हटाओ ना। अगर कोई और होता यहाँ पर तो उसके लिए क्या करते। क्या ऐसे में दिल्ली सरकार उनके साथ खड़ी है? नहीं देखो, हम जो सही लोग हैं, जो सही हैं, जो गलत नहीं है, हम उनका साथ देंगे। जो गलत का साथ हम ना दिया ना देंगे। लेकिन आज सवाल है दिल्ली का। दिल्ली के अंदर अभी देखा हुआ आपने पंजाब में क्या हुआ है। वो बीजेपी का नेता बचा पाया उसको क्या, कोई कर पाया कुछ उनका, नहीं कर पाया ना। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी वाले। तो यहाँ पर जो चल रहा है, बीजेपी की हटलरशाही पूरे देश के अंदर चल रही है। 2024 में देखते क्या होता है। डॉक्टर साहब मुख्यमंत्री जी को एलजी साहब के लिए सड़कों पर आना पड़ा, इससे ज्यादा निंदनीय बात क्यों। देखिए नंदनीय है, लेकिन इनके लिए सब बेकार है। कांग्रेस की भी सरकार रही लेकिन ये इस तरीके का क्या नाम है मायाजाल कभी नहीं देखिए हुआ। पहले क्या हुआ था ना, कांग्रेस उसका मिली भगत, एक दूसरे को मिल बांट के खाते थे। किसी ने भी आज तक आम बता आदमी दो, पार्टी मिल बांट के नहीं खाती। नहीं नहीं, नाम ना खाएंगे ना खाने देंगे। हमने ये नारा तो मोदी जी का है कि ना खाएंगे वो ना तो खाएंगे। खिलाते हैं, आप बताओ सब कुछ खा रहे हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, दिल्ली के अंदर देख लीजिए आप, पैसे दे के जाते हैं, आप चले जाओ, जो सिविल डिफेंस की भर्ती है उसमें 35-40 हजार रुपए लेते हैं। वो कौन चला रहा है यहाँ पे सिस्टम को, एलजी साहब। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है एलजी साहब के माध्यम से। क्या रोक पा रहे हैं भ्रष्टाचार को। रात दिन न आए दिन देखो आप, कितनी चोरियां होती हैं, चैन स्नैचिंग होती है, गाड़ी चोरी हो जाती है। ये दिल्ली है, दिल्ली देश की राजधानी है, तुमने क्या बना रखा है इसका। मैं इसको पुलिस को कौन लीड करता है, गृह मंत्रालय। तो क्या कर रहे हैं अमित शाह जी। उनको सोचना चाहिए ना कि आपके साथ में अगर होगा तो क्या होगा। एक किसी का वीआईपी का घर में चोरी हो जाए, वो 2 मिनट अंदर उसका, एक दिन के अंदर सारा रूल आउट कर लेते हैं। वो एक आम आदमी की क्या होता है, वो सुनता ही नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि इन्होंने जनता के लिए काम करते हैं, हर कोई काम करता है। इन्होंने नहीं काम किया पिछली सरकारों ने। एक आम आदमी पार्टी पहली सरकार आई है जिसने कि एक आम आदमी की हक की लड़ी लड़ी,
चाहे वो बिजली पानी हो, चाहे वो स्कूल की व्यवस्था हो, चाहे आपके हॉस्पिटल की व्यवस्था हो। किसने किया पहले ऐसा काम? लेकिन डॉक्टर साहब, मिलावटखोरी पर दिल्ली सरकार कुछ एक्शन नहीं ले नहीं, मिलावटखोरी हमारे पास में कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। हमारी औकात क्या है? हमारे सीएम साहब की औकात क्या है? वो किसी 4th क्लास के कर्मचारी को सस्पेंड नहीं कर सकते गलत करने के बाद में भी। क्यों? सारा कुछ छीन लिया इन्होंने। छोड़ा ही नहीं हमारे पास में कुछ। क्यों? ये चाहते हैं कि आने वाले टाइम पर हम चुनाव जीत जाएँ और यहाँ की जनता ने हमें हराया है, तो इसको बदला हम लेंगे। ये ठीक है क्या? ये ठीक है क्या? डॉक्टर साहब, चलते-चलते तिरंगा उत्सव के लिए क्या अपील करेंगे? 26 मैं तारीख मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि क्षेत्र के लोग, क्षेत्रवासी जो हमारे हैं, वो मैक्सिमम लोग वहाँ पर आएँ और तिरंगा उत्सव का आनंद लें, क्योंकि ये दिन हमें बहुत मुश्किल से मिला था। बहुत मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद, बहुत लोगों ने इसके लिए जान न्यौछावर करी, उसके बाद हमें दिन देखने को मिला और एक हमें संविधान मिला, लेकिन आज संविधान की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, मैं तो इनसे यही कहूँगा कि एक बार बाबा अम्बेडकर के संविधान को दोबारा से पढ़ें और देश के लिए जो हो सकता है, वो ना करें लेकिन करने तो दें, ऐसा ना करें। इनको सद्बुद्धि दे ऊपर वाला, ठीक है? और दिल्ली की जनता के हक के लिए अरविंद केजरीवाल ने पहले भी लड़ी है, आगे भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर केपी सिंह जी, जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तिरंगा उत्सव 26 तारीख बाबरपुर बस टर्मिनल 3 बजे का समय। सादर सभी बाबरपुर विधानसभा आमंत्रित हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली का हालत खराब हो रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अब वो समय दूर नहीं कि दिल्ली की जनता सड़कों पर कहीं उतर ना जाए। वो माहौल धीरे-धीरे बनता जा रहा है। समय ही बताएगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।